डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स कंपटीशन। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। फिजिक्स प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए कैसे की जाए। प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ फिजिक्स। इसमें सबसे पहले हमको मानसिक और शारीरिक रूप से मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए कि हम अमुक कंपटीशन अमुक एग्ज़ाम हमने देना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक प्लान बनाना पड़ेगा। आप एक प्लान प्रिपेयर कीजिए अपने समय के अनुसार। जितना भी आपके पास समय बचता है अपने दैनिक कार्यों से, उसका एक प्लान बनाइए। एक जिसे हम कह सकते हैं एक स्कीम बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, एक योजना बनाइए और उस योजना के अनुसार स्टडी कीजिए। स्टडी ये है कि स्टडी रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर स्टडी, यानी स्टडी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यदि स्टडी ब्रेक हो जाती है तो हमें फिर पहले से पढ़ना पड़ता है और हमारी जो प्लानिंग हुई है, बहुत टाइम क्या करते हैं हम लोग की एक प्लान तो बना देते हैं लेकिन उसको रेगुलर जो है फॉलो नहीं करते हैं, तो वो प्लान फिर प्लान ही रह जाता है। वो इम्प्लीमेंट ना हुआ तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है फिजिक्स पर, अब आते हैं कि फिजिक्स जैसे जिस टॉपिक को हमने लिया है उस टॉपिक की हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एक बुक को लीजिए, एक गाइड को लीजिए, एक साइड बुक भी ले सकते हैं। इसमें आज के प्रिंट मीडिया के ज़माने में जबकि एक रेवोल्यूशन है, तो इस एज में आप यूट्यूब, कंप्यूटर से जहाँ से भी सीडी वगैरह जहाँ से भी आप जो है क्लियर करना चाहते हैं तो आप उसको क्लियर कीजिए, अपने टीचर से क्लियर कीजिए। बेसिकली ये है कि आप एक बुक सेलेक्ट कीजिए। बुक जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उस बुक से आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बाय द वे, आपके समझ में वो टॉपिक नहीं आता है तो आप दूसरी बुक को भी से भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो चीज़ें समझ में नहीं आई उनको देख सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय आप डायग्राम का भी ध्यान रखिए। डायग्राम का ध्यान ये रखिए कि बहुत समय ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में डायग्राम बहुत सहायक होता है, तो डायग्राम भी बनाइए आप और डायग्राम से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डायग्राम का बड़ा महत्व है। इसके बाद आते हैं जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर की उससे जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस आप ज़रूर जो है क्लियर कीजिए और डेफिनेशंस आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। और उस पे आधारित जो फिजिकल फार्मूला है, फिजिकल फार्मूला आप जो है ज़रूर नोट कीजिए और इसको याद भी कीजिए और समझ भी लीजिए। इसमें सिंबल्स के जो मीनिंग है, जो सिंबल्स जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसके एक्सप्लेनेशन भी आप याद रखिए। इसके अलावा जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में भी आपने अध्ययन किया है, उसमें यदि यूनिट्स हैं तो उन यूनिट्स को भी याद रखें। साथ में यूनिट्स के अलावा डीएफ डायमेंशनल फॉर्मूले भी याद रखिए। ये बेसिक चीज़ें हमको मालूम होनी ही चाहिए।
इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉल्व द प्रॉब्लम्स बोथ थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स। अब जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक की क्लियर कर लिए है, उसके बाद डेफिनेशन हमको मालूम हो गया, फॉर्मूला हमको आता है, यूनिट्स आती है, डीएफ हमको आता है, तो हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, हम दोनों ही प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लेंगे। जो बुक्स के लास्ट में भी दी हुई होती हैं, इनको हम क्लियर करेंगे। एंड ये प्रॉब्लम्स की के सॉल्यूशंस की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस टिल यू बिकम परफेक्ट, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तब तक आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जनरली 2 या 3 बार करके कोई भी एस्पिरेंट होता है तो अपने आप सॉल्व करना शुरू कर देता है और प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लास्ट ईयर एग्जाम्स। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे ये होता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किस उद्देश्य से आप ये तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आप 12th का पेपर देना चाह रहे हैं, इसलिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप 12th का जो पेपर आपने देना है, वो वह टॉपिक जो कि जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, उस टॉपिक को कितनी बार टच किया है उस लास्ट ईयर्स के पेपर्स में, तो इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक फॉर दैट एग्जाम। अब बहुधा ये होता है कि हम उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं है। वैसे तो आप जानते हैं ऑल ब्लैक बर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन होता ये है कि बहुत से टॉपिक जिस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए कुछ टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और कभी कभी हम क्या करते हैं कि उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं जो टॉपिक उस एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। तो टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए कि मैं जितना समय इस टॉपिक को दे रहा हूँ, ये टॉपिक इस एग्ज़ाम में रिपीट होता है कि नहीं होता है, पूछा जाता है इससे सवाल कि नहीं पूछा जाता है। इसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा यूज़ प्रॉपर बुक्स एंड गाइड्स। अब इसके लिए आप जो है बुक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बुक्स जो है जनरली 12th तक की जो बुक्स हैं, वो तो जनरल एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे 12th है या मतलब बीएससी एमएससी के लिए, वो वे बुक्स जो जनरली लगी रहती हैं उनका अध्ययन आप करेंगे ही। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऐसा होता है कि जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स पहले सक्सेस हो चुके हैं उन एग्ज़ाम्स में, उन्होंने जिन बुक्स को रेफ़र किया हुआ है, आप उन बुक्स से अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपका शॉर्ट में काम चल जाएगा। और नेक्स्ट है प्रॉपर रिवीजन। प्रॉपर रिवीजन एक ऐसा पॉइंट है कि इसको आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दी, सेकंड यूनिट कंप्लीट करने से पहले आप रिवीजन कीजिए फर्स्ट यूनिट का। फिर 2 यूनिट कंप्लीट हो गई, फिर पहली 2 यूनिट का रिवीजन कीजिए, तब तीसरी शुरू कीजिए। 3 कंप्लीट हो गई तो पहले 3 को रिवाइज कर दीजिए, उसके बाद चौथी शुरू कर लीजिए। ये जो पैटर्न होगा आपका, ये आपकी स्टडी को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आप फिजिक्स की स्टडी करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।